Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss here problems after menarche. आज हम यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो पेरेंट्स हमसे स्पेशली मदर्स करती हैं गायनी ओपीडी में कि बच्चियों को जब माहवारी शुरू होती है तो उनको कुछ मसाइल का सामना होता है, जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस भी करूँगी और आपको उनका इलाज भी बताऊँगी कि आया ये परेशानी की बात है या नहीं। सबसे पहले तो ये कि बच्ची को जो माहवारी है वो आने की जो नॉर्मल उम्र है वो 11 से 15 साल है। तो अगर 11 साल से पहले माहवारी आ जाए या 15 साल तक माहवारी बच्ची की उम्र हो गई है और ना आए तो इसका मतलब है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उनसे अल्ट्रासाउंड करवाना है कि आइदर कोई वजह तो नहीं। अब अगर बच्ची को 11 साल के बाद माहवारी आ गई है तो वो मैं यहाँ थोड़ा सा पहले बता दूँ कि वो जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है। सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं GnRH गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर इफ़ेक्ट करते हैं और वहाँ से LH और FSH निकलता है जो कि एक बच्ची की ओवरी पे अफेक्ट करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाते हैं और इनके अंडर अफेक्ट जो है बच्ची को मेंसेस भी आते हैं और साथ में जिस्म में और तब्दीलियां भी आती हैं, जिसमें छाती का बढ़ जाना, जिस्म पे बालों का आना, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से है। ये निशानियां हैं कि बच्ची अब जवान हो रही है। अब इसमें जो है बाज़ात जब बच्ची को पहली दफ़ा माहवारी आती है और उसके बाद बाज़ात ऐसा होता है कि बच्ची को फॉर एग्ज़ाम्पल माहवारी आई है 10 तारीख को और वो 17 को पाक हुई है तो उसको दोबारा 25 को आ गए हैं, यानी कि मेंसेस के 10 दिन के बाद उसको दोबारा मेंसेस आ गए हैं, फिर 15 दिन के बाद दोबारा आ गए हैं। महीने में 2-2 3-3 दफ़ा उसको माहवारी आती है तो मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बच्चियां ख़ुद भी, कि एक तो खून ज़ाया हो रहा है, दूसरा जो है बच्चियां क्योंकि स्कूल जाने की उम्र होती है तो वहाँ पर भी उनको जो है यूनिफॉर्म मोस्टली वाइट होते हैं तो बच्चियों को बहुत परेशानी का सामना होता है। तो मदर्स हमसे क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहबा ऐसा क्यों है और इसका इलाज करें। तो उस टाइम पे जो है मैं उनको भी और यहाँ पर आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नॉर्मल है। क्योंकि माहवारी जब भी शुरू होती है तो एकदम ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हमारी ओवरी पे और यूट्रस पे इफेक्ट करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइकिल नॉर्मल होता है। तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि 5-6 महीने बाज़ात 1-1.5 साल तक भी जो है बच्चियों को ये मसला रहे और फिर ये साइकिल रेगुलर हो जाता है। इस दौरान हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि बच्चियों को हम आयरन रिकमेंड करें, मदर्स को हम गाइड करते हैं कि बच्चियों को एग दें, मिल्क दें, साथ में मीट का इस्तेमाल करें ताकि उनकी HB पूरी रहे और ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन हम उसमें जो हार्मोन्स जो हैं उसको कोशिश करते हैं कि हम विद मेडिकेशन ट्रीट ना करें, ये खुद सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि ये एक नॉर्मली बात है कि जब हार्मोन स्टार्ट होते हैं तो बॉडी उसको जो है वो एक रूटीन में लाने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अगर फिर भी बेहतर ना हो तो फिर मेडिकेशंस भी होती हैं, हार्मोनल मेडिसिन्स हैं, फिर वो हम बच्ची की हालत पे और स्कैन पे देखकर फैसला करते हैं। अब बाज़ बच्चियों को क्या होता है कि जी मेंसेस तो आ गए हैं लेकिन जो है उसके बाद 3 महीने 6 महीने के लिए वो गायब हो गए हैं, तो भी मदर्स परेशान होती हैं कि जी एक दाग लगा था, हमने बच्चियों को गाइड किया कि आपको मेंसेस आ गए हैं लेकिन अब आ ही नहीं रहे। तो ये भी एक नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो एकदम रिलीज़ होते हैं तो वो भी साइकिल में रूटीन में आने में बाज़ात जो है वो टाइम लेते हैं। तो बच्चियों को या तो मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं या गायब हो जाते हैं। इन दोनों सूरतों में हम मदर्स को गाइड करते हैं कि उन्होंने अपना रूटीन जब स्कैन करवा लिया है और वो नॉर्मल है तो हम मदर को गाइड करते हैं कि आप वेट करें और साथ में उनको जो है हम सप्लीमेंट्स देते हैं, हेल्पिंग मेडिसिन्स देते हैं जो कि आयरन की होती हैं, कैल्शियम की होती हैं, मल्टीविटामिन्स होती हैं, ताकि बच्चियां कमज़ोर ना हों और वो जो है नॉर्मल एक साइकिल में आ जाएं। और एक दफ़ा जब साइकिल रेगुलर हो जाते हैं तो फिर वो रेगुलर ही रहते हैं। ऐसा फिर तब होता है जब ओल्ड एज में जाकर 45 के बाद मेंसेस ख़त्म होते हैं, तब भी ये सूरत हाल होती है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो एकदम बॉडी से आते हैं या ख़त्म होते हैं, दोनों सूरतों में हालात एक जैसे होते हैं।
तो मैं यहाँ अपनी इस वीडियो के थ्रू जितनी मदर्स हैं उनको गाइड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप क्वैक्स के पास, LHVs के पास जाकर बच्चियों को ऐसे ही एक्स्ट्रा जो है वो हार्मोन्स मत दिलवाएं, क्योंकि इस तरह साइकिल रेगुलर हो जाते हैं उनकी आने वाली लाइफ में, प्रेगनेंसी वगैरह में, शादी के बाद। और वैसे भी जो है बहुत सारे मसाइल उनको हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकेशंस जो हैं हार्मोनल वो एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरडोज में नहीं लेनी चाहिए। हमारे क्वैक्स जो है वो ऐसे ही देते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आप रेगुलर अपना फॉलोअप करवाएं और इंशाल्लाह आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।